हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका स्वागत है। भर ले खुद में खुशियों की हवा, भर ले खुद में खुशियों की हवा, गुब्बारे सा फूल कर तू खुद ही आसमां को छू जाएगा। ये मानना है हमारी आज की मेहमान लिपि जी का, जो कि एक लाइफ ग्रोथ ट्रेनर हैं, लोगों में खुशियां बांटती हैं और ये सिखाती हैं कि कैसे अपने जीवन को खुश और शांत रख सकते हैं। लिपि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद युतिका जी, मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ रेडियो द्वारका का और आपका युतिका जी कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया अपने विचार शेयर करने के लिए, और आपसे मिलकर आज बहुत खुशी हो रही है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करना चाहते हैं, रिटायरमेंट के बाद, आई थिंक ये सबके मन का सवाल है। आज सब, चाहे वो रिटायरमेंट की एज तक पहुंचे नहीं है, 30-40s में जो आ चुके हैं, उनके मन में सवाल उठता है क्या है रिटायरमेंट के बाद। तो हालांकि मुझे आपसे पूछते हुए थोड़ा लग रहा है, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग वे टू गो अभी आपका रिटायरमेंट, मगर यही शायद राइट उम्र है, जैसे कि आपने बताया, जब हम अपना प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो एज आ गई तब हम कैसे अपनी कोई चीज को मेंटेन करेंगे। तो आप जैसे पीस एंड हैप्पीनेस आपका एक मंत्र है कि आप वो सिखाती हैं, तो हम ये मंत्र आपसे जानना चाहेंगे और आई थिंक हमारे दर्शकगण भी ये जानना चाहेंगे, है ना? जी हाँ, देखिए आजकल क्या है, लाइफ में हम ना बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। मतलब आप यंग एज से ही बच्चों को आजकल गोल मोटिवेटेड कर दिया है कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, और अच्छा भी है, इट्स गुड कि हम अगर यंग टाइम में सोच लें हमें लाइफ में क्या अचीव करना है। बट उसमें क्या है, जब हम अचीवमेंट की ओर जा रहे हैं ना, हम अपनी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे उस केस में, और हमारे हैप्पीनेस और पीस जो है ना, वो लाइफ से खत्म होता जा रहा है। तो बेसिकली मेरा काम यही है, आपका माइंड शिफ्ट करना, माइंड को कुछ ऐसा सिखाना कि जिससे आपको ये याद रहे कि जो ये पीस और हैप्पीनेस है ना, ये इंटरनल है, हमारे अंदर रहती है ये। इसके लिए बाहर कहीं खोज नहीं करनी, बिल्कुल इसकी खोज बिल्कुल इंटरनल है। तो अगर इसको हम जल्दी ही शुरू कर दें तो ऑब्वियसली रिटायरमेंट के बाद तो और भी आसान हो जाएगा ये काम हमारे लिए। ये बिल्कुल ठीक कहा। तो आपकी मुलाकात हर उम्र के लोगों से होती रहती होगी, तो जो इस उम्र के पड़ाव पे होते हैं रिटायरमेंट के बाद या थोड़ा उसके बाद, तो वो किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं? बेसिकली मैंने नोट किया है, देखो एक तो सबसे पहले फिजिकल, वो लोग अपने ही शरीर से परेशान है। किसी को नी पेन हो गया है, किसी का कुछ अंदर इंटरनल प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है तो अपने हार्ट प्रॉब्लम है। मतलब कोई ना कोई एक एज फैक्टर के साथ बॉडी भी यूटिलाइज हो रही है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। और कुछ लोगों को इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, अपने बच्चों से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हो रही, उस वजह से कुछ उदासी रहती है जिंदगी में कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, ये नहीं मिला मुझे। और थर्ड है हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो काफी सारे पेरेंट्स के साथ है कि क्योंकि अब बच्चे कमा रहे हैं तो उनको मांगना भी अच्छा नहीं लगता, या उन्होंने टाइमली अपनी सेविंग्स नहीं करी तो आज उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। तो ये तीनों तरह की प्रॉब्लम्स आजकल लोग फेस कर रहे हैं, जो मुझे लग रहा है। तो आपने जो हमारा ये प्रोग्राम है रिटायरमेंट के बाद, हम इन 3 मुद्दों पे ही जनरली बात करते हैं, और आपने वही बताया कि लोग यही 3 चीजें फेस करते हैं इस लाइफ में। तो आप क्या उन लोगों को क्या सलाह देती हैं और हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगी कि ये तीनों फैक्टर्स के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले जैसे आपने बताया, सेहत, अपने पैर, वो सबको लिए बैठे रहते हैं, अक्सर प्रॉब्लम्स होती है। देखिए एक लाइफ के साथ थोड़ा सा तो होना ही है, लेकिन इतना भी नहीं, तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए उसके लिए ना रिटायरमेंट का वेट नहीं करना है सबसे बड़ी बात। उसके लिए आज आप जिस भी एज में हैं, छोटी से छोटी एज में, एक्चुअली क्या है, बच्चों की एज से आजकल खेलना कूदना भी कम हो गया है। अगर आप देखेंगे बच्चे आजकल मोबाइल और लैपटॉप पे ज्यादा खेल रहे हैं रेदर देन जो एक्चुअल खेल खेलने चाहिए। तो किसी भी एज में आज आप हैं तो ये अभी से अपनी बॉडी का एक रूटीन बना लो कि 1 आवर एटलीस्ट मुझे कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, आई कैन अंडरस्टैंड बॉडी उतनी एक्टिव नहीं रहती, तो उस रिटायरमेंट की एज तक आते आते आप उसको सिंपल योगा की स्ट्रेचिंग और वॉकिंग तक भी रखोगे, इवन देन इट्स ओके। और सेकेंड चीज जो मैं सबको बोलती हूँ, लोगों की आजकल ना अपना ही काम करने की हैबिट खत्म होती जा रही है। राइट। आप जिस चीज के लिए बिल्कुल आप या तो बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, आपकी कोई हाउस हेल्प है, आप उसको आवाज लगाते हैं, पानी देना, ये रिमोट पकड़ाना, बिल्कुल इट इज वेरी सिंपल। अगर आप ये छोटे छोटे काम खुद करने लगेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा दिन में आपकी बॉडी की कितनी मूवमेंट होगी। सीढ़ियां चढ़े, पहले से ही बुढ़ापे में चढ़ेंगे तो फिर आप घुटने पकड़ के बैठ जाएंगे। तो अभी से ही बॉडी का हैबिट डालो कि अगर 1 फ्लोर या 2 फ्लोर तक चढ़ सकते हो तो लिफ्ट्स का यूज ना करें, बेटर है आप सीढ़ी से ही जाएं। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स अभी से ही डालेंगे तो रिटायरमेंट के बाद ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉब्लम्स में कम ही आएगी, उतना ही ज्यादा नहीं आएंगे। जो एज के साथ आनी है वो है, बट कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा आपने बताया इमोशनली,
कि वो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो वाकई होता है, जैसे आपकी सेहत भी ठीक है, आपके फाइनेंसेस भी है, लेकिन अकेलापन या क्या करें, अपने आप को कैसे बिजी रखें। तो आप अपना कुछ आइडिया दीजिए कि हमारे दर्शकगण को कि कैसे कुछ किया जा सकता है जिसमें अपने आप को इन्वॉल्व रखें और वो अकेलापन का भी एहसास ना हो उसका। ये वाकई मैंने बहुत लोगों में देखा। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पर भी जैसे कपल है, देखो एक एज के बाद कपल अलग अलग होना ही है ना। ये तो गॉड का नियम है, आपको वक्त का नियम है, तो एक कोई पहले जाएगा एक बात में। उस केस में जहाँ यूजुअली कपल में से एक रह जाता है तो दूसरे को बहुत अकेलापन फील होता है, क्योंकि बच्चे अपनी लाइफ में हैं, अगर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं वो भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो यूजुअली उनके पेरेंट्स को कंप्लेंट होती है बच्चों के पास हमारे लिए टाइम नहीं है, हमसे बात नहीं कर रहे, और फिर यही सोच सोच के वो खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। तो इसके लिए ना मेरे हिसाब से आपको ऑलरेडी 2 चीजें कर लेनी चाहिए। एक तो अपना माइंडसेट ये चेंज करो कि लाइफ ने आपको सारी जिंदगी बिजी रखा, बचपन से लेकर जवानी तक आप किसी ना किसी काम में उलझे रहे हो, आप अपनी हॉबीज को टाइम नहीं दे पाए। तो अब सोचो यही टाइम है ऊपर वाले ने आपको दिया है, जो जो आपने नहीं करा ना पहले, अब कर लो जी भर के। जी हाँ, अगर आपने गाने सुनने का शौक था, गार्डनिंग का शौक था, जो भी आपके मन की बात थी वो आज कर लो। मतलब ये मत सोचो कि अब तो मैं इस उम्र में आ गई, नहीं, उम्र का शौक से कोई लेना देना नहीं। तो जो शौक अरमान नहीं पूरे किए ना वो इस उम्र में पूरा करो, तो एक तो मन की खुशी मिलेगी और वो अकेलापन महसूस नहीं होगा। राइट। हाँ। तो लिपि जी, आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? आप अपने को क्या सोचती हैं कि अब क्या करेंगी? हाँ थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन वही जैसे आपने कहा शुरू से ही सोचना चाहिए। मैं सच बताऊं आपको, मैंने अभी स्टार्ट किया कुछ, अभी थोड़ा सा ये पब्लिक मोटिवेशन और लाइफ ग्रोथ का काम मैंने अभी कुछ 3-4 साल पहले ही शुरू किया है, 40s में। उससे पहले मैं एक होम मेकर ही थी, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, वो मैं आज भी कर रही हूँ। बट जब मैंने अपने आसपास के ओल्ड एज पीपल को देखा ना, तो मुझे थोड़ा सा वो लगा कि ये लोग कैसा बुढ़ापा निकाल रहे हैं, या तो अपने शरीर की सेवा करने में लगा हुआ हर कोई, या एक दूसरे के आगे रोना रो रहे हैं, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। तब मुझे उनको देख के लगा नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना, अभी राइट टाइम है, मुझे सोच लेना चाहिए, कुछ ऐसा करूं जिसका मुझे अरमान था। जैसे मैंने आपको बोला जो आपका शौक था, तो मुझे शौक था शुरू से ही पढ़ने का और लोगों को मतलब कुछ समझाने का, जो मैंने पढ़ा है, मे बी आप उसको टीचिंग कह सकते हो, बट मैं कभी टीचिंग लाइन में गई नहीं। तो मैंने फिर वापस शुरू किया, मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान गया, और फिर जो उससे मैंने सीखा वो मैंने दूसरों को सिखाना शुरू करा। तो मैं इसको ऐसा नहीं सोचती, मैं सोचती जब मैं रिटायरमेंट के बाद भी इस चीज को कंटिन्यू रखूंगी, इसमें कोई मेरा ऐसा फिजिकल एफर्ट नहीं लग रहा कि जो मैं नहीं कर पाऊं बाद में, कुछ ऐसा नहीं है। बुक्स ही तो पढ़नी है, कुछ अच्छा ज्ञान ही तो लेना है और देना है, तो ये तो आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं। बिल्कुल सही। एटलीस्ट मैं उन चीजों से बचना चाह रही थी। और दूसरा जो आपने पूछा ना इमोशनल में, उसमें मुझे एक कमी और लगती है लोगों की। लोगों को ना कहीं अपना एक छोटा सा सर्कल जरूर बनाना चाहिए। कुछ भी, अगर आप भाई बहन हो तो बुढ़ापे में जुड़ जाओ, जवानी में नहीं भी जुड़े तो अब तो फ्री हो सब, तो मिल लिया करो जल्दी जल्दी। दोस्त हैं आपकी, सहेलियां हैं, उनसे मिल लो। उससे क्या होता है, थोड़ी देर हंस लिया, बोल लिया, तो वो अकेलापन नहीं फील होता। तो मैं अपने आप को ऐसे ही सोचती हूँ कि मैं जब बुढ़ापा ना एक्टिवली निकालना चाहती हूँ बिस्तर पे बैठ के नहीं, अकेले टीवी देखकर नहीं। तो आप जो ये काम करती हैं, लोगों से मिलती हैं, वेबिनार्स भी आप कंडक्ट करती हैं, तो क्या आपने इमोशनली और फिजिकल प्रॉब्लम्स तो बताई ओल्ड एज की, लेकिन कभी आपने देखा ऐसा भी कि किन्हीं लोगों को प्रॉब्लम इस वजह से हो रही क्योंकि फाइनेंसेस का वो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है? तो ऐसा भी कभी देखा कि उसकी वजह से लोग थोड़ा परेशान हैं? मेरे पास ऐसा कोई पर्टिकुलर केस आया नहीं, बट मुझे लगता है देखो ये भी बहुत बड़ा इश्यू है अभी, जबकि आजकल फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बहुत जल्दी बच्चों को, बड़ों को, सबको सिखाया जा रहा है। और इंडियन वुमेन में खासकर ये हैबिट है सेविंग करने, पर ना एक कमी रह जाती है। सेविंग तो फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप हम मिस कर जाते हैं, और सेकंड स्टेप है उस सेविंग को इन्वेस्ट करना। क्योंकि अगर आपने 100 रुपीज सेव किए, वो 10 साल बाद भी 100 ही रहने वाले हैं। आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे तो वो 100 के 120, 140 ग्रो करेंगे, और आपके बुढ़ापे तक आते आते वो 100 के 200 हो जाएंगे। तो हम लेडीज को ये सेकंड स्टेप सीखना बहुत जरूरी है कि जो आपने सेव किया है उसको आप इन्वेस्ट कर दो। म्यूचुअल फंड्स हैं, और कुछ नहीं तो गोल्ड तो खरीद ही सकते हो, रॉ गोल्ड लीजिए, वो तो बेस्ट है, वो आपके लिए फेवरेट है, राइट। सो सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करो तो वो आपको आगे इनकम देगा। और इनफैक्ट आजकल इंश्योरेंस पॉलिसीज भी बहुत सारी हैं जिनसे आपको रेगुलर इनकम आती है। और एक चीज जो मैं सब पेरेंट्स को आज कहना चाहूंगी, जो थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, एक एज के बाद जब बच्चे कमाने लगते हैं ना, तो हम पेरेंट्स के अंदर उस टाइम एक ईगो होती है,
तू अपना कमा, बढ़िया कमा, तू अच्छा है, घर का खर्च नहीं बेटा हम कर रहे हैं। उस टाइम पता नहीं हम कौन सी खुशी में होते हैं, हम बच्चों को कहते हैं नहीं तुम अपना कमाओ, अपना सेव करो, जिम्मेदारी नहीं, उस पर जिम्मेदारी नहीं डालते बच्चे पे। और आज उसके 10 साल बाद जब आपकी कमाई बंद हो गई, अब आपको नीड है, उस बच्चे को तो आदत ही नहीं है, उसको आपने उस समय सिखाया नहीं था, और तब हम उस बच्चे से मांगते हैं, तब वो बच्चा गलत नहीं है जो नहीं देता आपको, आपने उसको नहीं सिखाया था राइट टाइम पे। बिल्कुल सही। अगर आपने उसको राइट टाइम पे फर्स्ट सैलरी पे ही सिखाया होता, बेटा आपको दादू दादी मम्मी पापा सबके लिए गिफ्ट लाना है, या फिर घर का एक खर्चा आपको उठाना है, क्योंकि अब आप कमा रहे अब आप कमा रहे, तो उसको ये आदत पड़ जाएगी पहले दिन से कि हाँ मैं कमा रहा हूँ तो मेरा फर्ज है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी फैमिली। तो अगर हम ये पहले दिन से हैबिट डाल देंगे ना, तो आप ओल्ड एज में भी जाओगे तो आपको मांगना नहीं है बच्चे से, बच्चे को ऑटोमेटिकली पता है कि ये मेरी ड्यूटी है, मुझे ही करना है। तो सेम आज आप अपने पेरेंट्स के साथ करो, वही कल आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो दर्शकों, आपने देखा कि पेरेंट्स अक्सर बच्चों को उनके राइट्स तो बताते हैं, ड्यूटीज स्टार्टिंग से नहीं बताते हैं, जो बताना जरूरी है। और दूसरा पॉइंट लिपि जी ने बहुत अच्छा बताया, सेविंग तो करिए लेकिन उसको इन्वेस्ट कैसे करिए, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि 100 रुपए तो 100 ही रहेंगे और उसकी वैल्यू तो आपको पता ही है। अब लिपि जी, आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी, इतनी छोटी उम्र में आप इतना एक्सपीरियंस रखती हैं, लोगों को देखकर आपने और इतना अच्छे तरीके से सब कुछ बताया। इसके साथ क्या आप हमारे दर्शकगण को कुछ और बताना चाहें तो ये मोस्ट वेलकम। मैं बस सबसे इतना कहना चाहूंगी कि मुश्किलें सभी की जिंदगी में आती हैं, एक तो इस मुश्किलों के लिए ब्लेम करना छोड़ दो, मुश्किलों को एक्सेप्ट करो, उनको स्माइल के साथ फेस करो, और ये सोचो ऊपर वाला जो कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है। जिस दिन हमने ये सोच के प्रॉब्लम्स को फेस किया ना, प्रॉब्लम्स को फेस करना और भी आसान हो जाता है। ब्यूटीफुल, वेरी गुड। अब वाकई मोटिवेशनल स्पीकर है। थैंक यू युतिका जी। तो कोई खास गुड मंत्र आपका पीस एंड हैप्पीनेस के लिए? गुड मंत्र तो बहुत सारे हैं। देखिए मेरा मंत्र एक ही है, जब मन ऊपर वाले के साथ जुड़ जाता है ना, तो खुशी और शांति पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली अंदर से फ्लो करती है आपके, और जब आपके अंदर से फ्लो करती है तो आसपास चारों तरफ आपको हैप्पीनेस और पीस दिखेगा। तो बस मन उसके साथ जोड़ो और खुशियां और शांति बांटते चले जाओ। वेरी गुड। सो इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद लिपि जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कमाल है, मतलब अपने जैसे जो बातें बताई कुछ शब्दों में, और आपने बहुत सब कुछ बताया। थैंक यू सो वेरी मच। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा कि लिपि जी ने आज हमको किस तरह से तन मन और धन कैसे बचाएं, कैसे सेव करें, कैसे सही तरह से रहें बताया है। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए रेडियो द्वारका से और हमारे कार्यक्रम रिटायरमेंट के बाद में। और आप भी अगर यहाँ पर आकर अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय।